इस वीडियो में हम जानेंगे कि जूट को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के रेशे या अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। किसान जूट की पौध को एक कल्टीवेटेड खेत पर लगाता है ताकि जूट की प्रोडक्शन अच्छी हो सके और उसे समय समय पर जूट की थिनिंग करनी पड़ती है पौधे की। जूट की पौध लगने के 4 महीने बाद हम उससे फसल लेना शुरू करते हैं और इसी बीच में जब भी उस पर फ्लावर आता है तो हम उसकी प्रूनिंग करते हैं और जब तैयार हो जाती है फसल जूट की तो हम उसे जड़ के निकट से काटते हैं। इस जूट के काटे हुए हिस्से को स्टॉक कहते हैं और स्टॉक को लगभग 20 दिन के लिए पानी में रख देते हैं, इसको बंडल में बांधकर, और उसके बाद पानी में रख देते हैं ताकि जो इसकी बाहर की जो शेल है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और उनके जो आपस के जो बॉन्ड हैं वो टूट जाए। पानी में रखने के बाद 20 दिन बाद स्टॉक में से लंबे लंबे रेशों को निकाल दिया जाता है और उन्हें पानी से धो दिया जाता है और इसके बाद इन्हें 2 से 3 दिन तक बंडल में बांधकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सफ़ेद जूट, जिसका बोटेनिकल नाम कॉर्कोरस कैप्सुलारियस है, यह एक प्रकार की झाड़ी होती है जो कि मालवेज फैमिली से बिलोंग करती है। ये प्लांट सबसे पहले चाइना में पाया गया था, लेकिन अब यह इंडिया और बांग्लादेश और अन्य जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। अमेज़न के जंगलों और ब्राज़ील में से भी इसकी हार्वेस्ट प्राप्त की जाती है। तोसा जूट के फाइबर सिल्की, मुलायम और मजबूत होते हैं सफ़ेद जूट के कंपैरिजन में। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से बंगाल में दोनों ही तरह के जूटों की बुआई, कटाई और फसल ली जाती है। वर्ल्ड में अधिकतर हमें तोसा जूट ही मिलता है, जिसके विभिन्न प्रकार में बांग्लादेश से प्राप्त होते हैं। तोसा जूट, जो कि भूरे रंग का जूट होता है, यह साउथ एशिया में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल फाइबर्स में और व्यंजनों में भी किया जाता है। वेस्टा जूट हमें सफ़ेद जूट और तोसा जूट को हाइब्रिडाइजेशन के बाद प्राप्त होता है। अब हम जूट की स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। कच्चे जूट से बने 150 से 180 किलो के बंडल को गोडाउन से सिलेक्शन की जगह पर लाया जाता है, जहाँ की स्किल्ड वर्कर इनमें से खराब जो पार्ट होते हैं उनको अलग करते हैं और सही जो जूट होता है उसको अलग कर देते हैं। इसके बाद जूट को पानी और ऑयल के मिक्सचर में डाल दिया जाता है, जिसे कि बैचिंग प्रोसेस कहते हैं, और इसमें जूट को फैलाकर और आपस में मिलाकर बार बार उस घोल में से गुजारा जाता है ताकि जूट में मॉइस्चर और लुब्रिकेशन आ जाए। जूट बैचिंग इमल्शन प्रोसेस के लिए हम 3 अवयव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी, मिनरल ऑयल और एक इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। जूट के रेशों को सॉफ्ट करने के लिए एक लंबी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर 2 से 4 तक कास्ट आयरन के बड़े बड़े रोल होते हैं। इनके ऊपर जूट को फैला दिया जाता है। जूट को सॉफ्ट करने के बाद वह अगली प्रोसेस, जिसे कार्डिंग कहते हैं, उसके लिए तैयार हो जाता है। कार्डिंग प्रोसेस में जूट को आड़ी तिरछी रेखाओं में काट दिया जाता है। इसके बाद एक जैसे जूट के रेशों को इकट्ठा कर दिया जाता है मशीन के द्वारा। इस प्रोसेस में 2 कार्डिंग इक्विपमेंट, ब्रेकर कार्ड और फिनिशर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इनके साथ ही रोलर और एक क्लियर टाइप का भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्राफ्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल ड्राफ्टिंग फिनिशर कार्ड स्लीवर बनाने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें स्पिनिंग फ्रेम में हम डाल सकें। इसका इस्तेमाल स्लीवर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है ताकि उनमें
असमानता न रहे। ड्राफ्टिंग प्रोसेस द्वारा स्केल्स को स्लीव की एक्सिस के समानांतर किया जाता है ताकि वे सीधे रहें। फिनिशिंग ड्राइंग स्लीवर वो मशीन होती है जिसमें से हम जूट के यान को निकालते हैं और इसमें से हम जो सबसे फाइन रो होते हैं उनको निकालते हैं। जूट स्पिनिंग में 3 स्टेप होते हैं: ड्राफ्ट, ट्विस्ट और रोटेट। वीविंग प्रोसेस में हम जूट के यान से फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक बनाने के लिए 2 पार्ट का इस्तेमाल होता है, एक हेसियन और एक डिसमिसल, जो कि अलग अलग लूम पे लगाए जाते हैं। डैम्पिंग प्रोसेस में फैब्रिक पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर इकट्ठा हो जाए। फैब्रिक का ये रोल लगभग 104 गज लंबा और लगभग 95 मीटर चौड़ा होता है और डैम्पिंग प्रोसेस को मैनुअली किया जाता है, इसमें कोई ऑटोमेटिक मशीन यूज़ नहीं की जाती। कैलेंडरिंग प्रोसेस में गीले कपड़े को बहुत हैवी रोलर्स के ऊपर से गुजारा जाता है ताकि वो सूख जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए और उसकी अपीयरेंस भी सुधर जाए फैब्रिक की। जूट के फाइबर और उससे बने उत्पादों की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि जूट से बनी हुई बोरी को हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और इसके जो फैब्रिक जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। धागे और कपड़े के अलावा जूट से कागज़ भी बनाए जाते हैं और जूट की पल्प का इस्तेमाल अनेक प्रकार के उत्पादों को बनाने में होता है। जूट का इस्तेमाल पर्दे, कारपेट और अन्य घरेलू उत्पाद बनाने में भी किया जाता है और इससे मैट और ब्रश भी बनाए जाते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री में भी जूट का इस्तेमाल बेड और सोफ़ा और अन्य उत्पाद बनाने में होता है और साथ ही इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। एशियन जूट का इस्तेमाल बैग बनाने, रैपर बनाने और घर की अन्य जो सजावट का सामान है उसे बनाने में किया जाता है। यह सैकिंग जूट के मुकाबले हल्का होता है। अब हम जूट फाइबर के कुछ दोषों के बारे में बात करेंगे। जूट फाइबर में बनाई गई क्रीज ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। इसमें जो ड्रेप प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी नहीं होती और सूरज की रोशनी में इसकी शेड येलो हो जाती है और जैसे ही जूट को हम गीला करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जूट फ्लेक्सिबल नहीं होता और इसमें किसी तरह की चमक नहीं होती।